Hello students, in this video I will discuss the wave mechanical model of an atom. Now, to overcome the shortcomings of the Bohr's model, an attempt was made to develop a more suitable general model of an atom. भाई बोर के बाद जो उसके ड्रॉबैक से डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास ये टास्क आया कि अब हम कोई नया मॉडल कैसे दें। तो जो दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से हमारा नया मॉडल फॉर्मुलेट हो पाया, वो डेवलपमेंट्स थे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अभी हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर था, ये सबसे पहले बेटा डी ब्रॉगली ने दिया और उन्होंने ये बोला कि 1924 में, तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं और वो मोशन में हैं तो वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन possesses wave characteristics। ये क्या चीज होती है? ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही शो करेगा। तो इससे हमने ये निकाला, ये इन्होंने जो है, तो अगर कोई भी पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है तो उसके संग एसोसिएटेड होती है वेवलेंथ। तो according to the de Broglie's, this wavelength is equal to, according to de Broglie's, this wavelength is equal to h upon mv, where m is the mass of moving particle, h and v is the velocity by which that particle is moving, and h is called as Planck's constant. Whose value is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 kilogram meter square second inverse. अब इस फॉर्मूले में हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास एम वी होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। किसको क्या होता है? ये मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दिस इज आवर डी ब्रॉगली इक्वेशन। और जो भी वेव्स इसके संग एसोसिएटेड होती हैं उनको हम बोलते हैं मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। तो हम जनरल टर्म्स में बेटा बोल सकते हैं कि द वेव्स एसोसिएटेड विथ material particles are called matter waves और डी ब्रॉगली वेव्स। एक चीज हो गई बेटा। अब आप देखो बेटा कि इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या ये कोई एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में करता है कि नहीं करता है ना? Significance of de Broglie रिलेशनशिप और इक्वेशन जो भी है हमारे पास। तो अब देखो बेटा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास सपोज करो क्रिकेट बॉल है ना? अब हमें इन दोनों में देखना है, क्योंकि डी ब्रॉगली तो ये कहता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों प्रेजेंट है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारे पास क्रिकेट बॉल है, तो
इलेक्ट्रॉन का सपोज करो मास तो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो अब आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो वेवलेंथ इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/p विच इज इक्वल टू h/mv। h is our 6.626 into 10⁻³ Planck's constant divided by the mass 1.1 into 10⁻³ into the velocity 10⁶. When you solve it out, it comes out to be 7.28 into 10⁻⁻10 meter. Okay. Now we take an example of a cricket ball. क्रिकेट बॉल में उसका जो मास गिवन है वो है 10 ग्राम्स और वेलोसिटी सपोज करो वो इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द वेवलेंथ। अगेन h/p इज इक्वल टू h/mv इज इक्वल टू योर वेवलेंथ। सो h is 6.626 into 10⁻34 divided by, now the mass is your 10 grams. 10 grams means 10 into 10⁻³ kg because this is in kg. Now velocity is 10⁶ meter per second. Now if you solve it, it comes out to be 6.626 into 10⁻38 meters. अब आप देख सकते हो बेटा कि दोनों के वेवलेंथ में कितना फर्क है। इट इज 10⁻10, इट इज 10⁻38। ये वाली जो वेवलेंथ है आपकी क्रिकेट बॉल वाली जो वेवलेंथ है वो हमारी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेवलेंथ में नहीं आती है एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी नोन मेथड्स। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। इसीलिए बेटा हम ये अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि एक जो क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल होगी वो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो वो वेव का नेचर शो करेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका मास बहुत कम है तो जो उसकी वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में आती है। तो इस वजह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डी ब्रॉगली का रिलेशनशिप है वो प्रैक्टिकली हमारे डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस शो नहीं करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि the de Broglie relationship has no significance in our daily life. लेकिन अगर हम स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही आसानी से शो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास बहुत कम है तो वो जब ट्रैवल करेगा तो हमें लगेगा कि हाँ भाई वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। तो इसीलिए हम आसानी से देख सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। यहाँ पे बेटा जब डेरिवेशन की बात करते हैं तो हमने कहा कि मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी जिसके हिसाब से एनर्जी जो है वो h/nu के बराबर होती है और आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसके हिसाब से एनर्जी इज इक्वल टू mc²। वी ऑल नो दैट दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इज इक्वल टू hc/λ वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ एंड इट इज द एनर्जी। दोनों एनर्जी के इक्वेशंस हैं आपस में इक्वेट हो सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी इक्वेटेड। सो hc/λ इज इक्वल टू mc² और you can say that lambda is equal to h/mc, where c is nothing but the velocity of light which is equal to h/mv, and this mv is nothing but is your momentum. So lambda is equal to h/p. We have derived the equation. सिंपल है।
यू कैन लर्न ओवर दिस. अब बेटा देखो, ये जो रिलेशनशिप निकल के आया, ये रिलेशनशिप जो है वेवलेंथ का, ये हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो एंड अगेन द अदर थिंग्स ऑल्सो. तो अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा इसको, कि अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी से निकालें तो क्या बनेगा. वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². अब यहां पे आप देखो कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p विच इज इक्वल टू mv. अगर हम इसको वेलोसिटी के टर्म्स में निकालें तो v इज इक्वल टू h/m इंटू लैम्डा. दिस वी कैन पुट ओवर देयर. तो अब हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m h/m लैम्डा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू m से m क्रॉस आउट होगा तो ये आ जाएगा बेटा, देखो हाफ h² अपॉन m लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी. तो आप इसको अगर रीअरेंज करोगे बेटा, देन वेवलेंथ कम्स आउट टू बी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h² अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम k से डिनोट कर दिया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है फिर अक्सर हम लोगों को. तो अब ये क्या बना बेटा, इट इज इक्वल टू, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk. This is the another relationship which can be calculated by using the kinetic energy. अब देखो बेटा, अब हम निकाल रहे हैं इसको वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, है ना, जिसको हम बोल देते हैं एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. अब ये जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल होता है, ये होता है किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल का. अब ये जो चार्ज्ड पार्टिकल इनिशियली उसका जो पोटेंशियल था वो 0 था एंड द फाइनल इज योर v. दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज e इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल v. अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, जो डेट इज इक्वल टू, इसमें जो ये चार्ज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है, इट इज इक्वल टू इट्स वोल्ट विच इज इक्वल टू EV, वेयर E is the charge on electron, V is the potential developed. So this kinetic energy is your half mv² is equal to EV. Now if we rearrange it, and this is your kinetic energy, और यहाँ से बेटा अभी हमने निकाला कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर हुई, अकॉर्डिंग टू दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. This kinetic energy is equated by EV, so it is equal to h upon √2m EV. अब यहाँ पे बेटा देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और अगर कोई भी अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा तो ये सिंपल वो चार्ज होगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा. तो इसका मतलब लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा को अलग अलग तरीके से इक्वेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/p इक्वल टू h/mv. ये तो रिलेशनशिप आसान हो गया. फिर एक रिलेशनशिप हमने निकाला कि h/√2m इंटू द काइनेटिक एनर्जी. इट इज ऑल्सो इक्वल टू h/√2m EV. ये कब है, जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और अगर कोई भी चार्ज्ड है देन इट इज इक्वल टू h/√2m QV. दिस इज द रिलेशनशिप फॉर दिस वेवलेंथ. तो अब हम इसको कहीं भी तरीके से निकाल सकते हैं बेटा. अब इसमें आप एक चीज और देखना बेटा कि इस को देखो आप, है ना, इस वाले टर्म को देखो, इसमें h कांस्टेंट है ना,
टू कांस्टेंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। जो रिलेशनशिप निकल के आता है बेटा, इसमें यहाँ पे एक टर्म और आता है जिसको हम याद कर सकते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई v, एंड दिस इज इन एंगस्ट्रॉम। तो अगर हमें कहीं भी चीजें दी हुई हैं और पोटेंशियल अगर हमें दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v लैम्डा एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये केस कब है, जब हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। इसके अलावा कोई केस होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस करके डिस्कस करते हैं। सी द क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.19 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। सिंपल है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सब कुछ हमें दिया हुआ है तो आप लगाते चलो। इट इज 6.626 into 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाई 9.1 into 10 to the power minus 31 into 2.19 into 10 to the power 6। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 3.32 into 10 to the power minus 10 मीटर, और यू कैन से 332 picometer। अब देखो बेटा नेक्स्ट वन, टू पार्टिकल्स A and B are in motion. If the wavelength of associated with the particle A is 5 into 10 to the power minus 8 meter, calculate the wavelength of particle B if its momentum is half of A। तो इस ऐसे में क्या करोगे बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर हम ए पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो ये लैम्डा ए विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी ए, और पार्टिकल बी के लिए क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बी इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम ऑफ बी। बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पी बी इज हाफ ऑफ ए, किसका, ए के मोमेंटम का हाफ है पी बी। तो आप इससे अब क्या निकाल सकते हो, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, तो लैम्डा बी किसके बराबर आ जाएगा, एच अपॉन पी ए बाई 2 विच इज इक्वल टू 2h अपॉन पी ए, और यू कैन से लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 times ऑफ लैम्डा ए, और लैम्डा ए कितना दिया हुआ है, 5 into 10 to the power minus 8 मीटर। So your lambda b is equal to 2 into 5 into 10 to the power minus 8 meter, which is equal to 10 into 10 to the power minus 8 meter. So simply we can calculate like this. The mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। एक तो तरीका बेटे ये है कि आप पहले आप उससे जो है काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर, आप वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी निकालने के बाद आप वेवलेंथ निकालो। और दूसरा तरीका क्या था आपको, जो हमने फॉर्मूला बताया था कि वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या है, h की वैल्यू 6.626 लिखते हो, 6.6 लिख सकते हैं, 626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, मास इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 into the kinetic energy 3 into 10 to the power minus 25. When you solve it, you will get the answer. Get the answer. Wavelength is equal to 8967 into 10 to the power minus 10 meter, or you can simply say 8967 angstrom. Simply you can get the answer. Now see the next question. What accelerating potential is needed to produce an electron beam with wavelength 9 picometer? तो बेटा देखो 9 picometer is equal to 9 into 10 to the power minus 12 meter. It is equal to 0.09 into 10 to the power minus 10 meter, or you can say 0.09 angstrom.
अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम है और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल निकालना है। तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो होता है वो वेवलेंथ से किस तरीके से रिलेटेड है, आपको बताया कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाता है, अंडर रूट 150/v, वेयर v इज योर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल. So we can just square it. So lambda square is equal to 150/v or v is equal to 150 by lambda square, which is equal to 0.09 square. And when we solve it out, we will get 1.85 into 10 to the power 4 volt. So by the help of this formula we can directly calculate the accelerating potential. नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, सब सॉल्व करो और फिर निकालो. तो ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूले में बस याद ये रखना है बेटा कि जो वेवलेंथ है वो हम किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में. इसीलिए हमने पिकोमीटर को किस में चेंज कर दिया, एंगस्ट्रॉम में. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.